हेलो एवरीवन, आज है 13 फरवरी और आज के इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे 13 फरवरी से बनने वाले करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। प्रीवियस क्लास में हमने देखा था थान्या सीनाथन अभी हाल ही में केरल की 100% ब्लाइंड महिला न्यायाधीश बनी। वर्ल्ड यूनानी डे मनाया जाता है 11 फरवरी को। पश्चिम बंगाल ने बांग्ला युवा साथी योजना की शुरुआत करी है। शांगा योंगले ब्लू होल खोजा गया है। साउथ चाइना सी में मॉन्स माउंटन, इसे भारतीय मिशन जो आपका चंद्रयान 4 होगा नेक्स्ट, इसके लिए संभावित लैंडिंग क्षेत्र के रूप में पहचाना गया है। विज्ञान में महिलाओं और बालिकाओं का अंतरराष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है 11 फरवरी को। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी करप्शन इंडेक्स में भारत 91 प्लेस पर टॉप पर डेनमार्क है। डीआरडीओ ने अग्नि-3 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण चांदीपुर से किया है। 10 फरवरी को जो वर्ल्ड पल्सेस डे मनाया गया, इसकी थीम थी सतत भविष्य के लिए डालें। हाल ही में राज्य लोकसभा अध्यक्ष ओम प्रकाश बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया गया। तो ये सभी क्वेश्चंस हमने देखे प्रीवियस क्लास में। शुरू करते हैं आज का हमारा पहला सवाल। सवाल है, भारत टैक्सी के साथ साझेदारी करने वाला भारत का पहला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन बन गया है? तो आंसर इसका हो जाएगा राजधानी दिल्ली। भारत टैक्सी सर्विस के बारे में मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि भारत में ओला उबर के ऑप्शन के रूप में ये लाने जा रहा है और ये आ भी चुकी है भारत में। तो देखिए, अभी हाल ही में दिल्ली पर्यटन और परिवहन विकास निगम ने सहकार टैक्सी कोऑपरेटिव लिमिटेड के साथ एमओयू किया है, यानी कि समझौता किया है, जिसका उद्देश्य है यात्रियों को सुरक्षित और तकनीकी रूप से उन्नत टैक्सी सर्विस प्रोवाइड कराना। तो इसके लिए साझेदारी है किसके किसके बीच? डीटीडीटीसी और सहकार टैक्सी कोऑपरेटिव लिमिटेड। पर्पस क्या है? सुरक्षित और भरोसेमंद कैब सेवा, साथ ही ड्राइवरों की आय में वृद्धि करना। सर्विसेज यदि बात की जाए तो दिल्ली एनसीआर में शुरू है, जिसमें कि पर्यटन के लिए विशेष पैकेज भी शामिल है। मॉडल तो ये भारत का पहला ड्राइवर स्वामित्व वाला सहकार टैक्सी मॉडल है। अगला सवाल है, किस राज्य को वित्त वर्ष 2024 में भारत का सबसे बड़ा ऊन उत्पादक राज्य घोषित किया गया है? तो आंसर यहाँ पर राजस्थान हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो वित्त वर्ष 2024 यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2024 की ये रिपोर्ट अब प्रकाशित की गई है कि राजस्थान, जो कि भारत का सबसे बड़ा ऊन उत्पादक राज्य है, राजस्थान देश के कुल ऊन उत्पादन में 45 to 47% से अधिक का योगदान करता है। मतलब आप ये समझिए कि भारत में मान लीजिए 100% जो ऊन का उत्पादन हो रहा है, इसमें लगभग आधा तो इकलौता राजस्थान ही सहयोग कर देता है। इसके बाद दूसरे स्थान पर जम्मू कश्मीर है, गुजरात है और फिर महाराष्ट्र का स्थान। ये अग्रणी प्रमुख राज्य है। प्रमुख क्षेत्रों की यदि बात की जाए तो राज्य की मारवाड़ी और चोकला जैसी देसी भेड़ की नस्लें जो है उच्च गुणवत्ता वाली ऊन के लिए जानी जाती है। बात की जा रही है राजस्थान की, जो कि एरिया वाइज भारत का सबसे बड़ा राज्य है। राजधानी जयपुर, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े हैं। नेशनल पार्क में मुकुंदरा, मरुस्थल, केवला देव, सरिस्का और रणथंभौर आप रिलेट करेंगे। हमने कुछ दिन पहले करंट अफेयर में देखा है कि राजस्थान का जो अलवर जिला है, केंद्र सरकार की 2047 तक सभी के लिए बीमा योजना के तहत 100% बीमा कवरेज हासिल करने वाला पहला जिला बना। सिविसियड झील भारत की 95 नंबर की रामसर साइट का दर्जा पा चुकी है। आज आप ये क्लास देख रहे हैं 13 फरवरी को, तो जरा कमेंट बॉक्स में बताना आज की डेट तक भारत में रामसर स्थलों की संख्या कितनी है। एसआईआर के तहत मतदाता सूची को पूरी तरीके से डिजिटल करने वाला ये पहला राज्य है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का 5वां एडिशन राजस्थान ने होस्ट किया, जिसका शुभंकर खम्माघनी था। टॉप पर इसमें था चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। आवारा कुत्तों के मैनेजमेंट के लिए दिशा निर्देश जारी करने वाला ये पहला राज्य है। खैरथल तिजारा जिले का नाम बदल करके भृतहरि नगर घोषित किया गया। मनिका विश्वकर्मा ये मिस इंडिया यूनिवर्स का खिताब जीती है लास्ट ईयर, राजस्थान से बिलोंग करती हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना की शुरुआत की गई। अल्बिनो सूरजमुखी गिलहरी को पहली बार यहां देखा गया है। प्लास्टिक कचरे से निपटने के लिए 1000 पंचायतों में बर्तन बैंक शुरू करने की घोषणा की गई है। पोर्टुलन्स इंस्टीट्यूट ने अभी हाल ही में नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स रिलीज किया गया 2025 वाला, जिसमें कि हालिया जारी नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स में भारत सुधार के साथ 45वें स्थान पर रहा है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो भारत अपनी रैंकिंग में सुधार करते हुए 4 स्थानों को सुधार किया है। देखिए,
100 में से 54.543 के स्कोर के साथ भारत इसमें हो जाएगा 45वें स्थान पर। यह रिपोर्ट अभी हाल ही में अमेरिका के वॉशिंगटन में स्थित पोर्टुलेंस इंस्टीट्यूट के द्वारा रिलीज की गई है। अब यहाँ पर जो टर्म लिखा हुआ है नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स, ये कैसा इंडेक्स है? तो देखिए एक ऐसा इंडेक्स जो कि ये मापता है कि देश का जो आर्थिक विकास है ये कैसा हो रहा है, देश में इनोवेशन या सामाजिक प्रगति कैसी हो रही, इन कुछ प्रमुख पैरामीटर के आधार पर ये रिलीज किया जाता है। वैसे 2026 के इंपॉर्टेंट इंडेक्स पर नजर डालें तो करप्शन इंडेक्स में भारत 91 प्लेस पर है, टॉप पर इसमें डेनमार्क हो जाएगा। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में टॉप पर अमेरिका, भारत 4th प्लेस पर। एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स में टॉप पर चाइना, भारत 6ठे स्थान पर। रिस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स में टॉप पर सिंगापुर, इंडिया 16 प्लेस पर। एशिया पावर इंडेक्स में टॉप पर अमेरिका, भारत 3rd प्लेस पर। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में टॉप पर सिंगापुर, इंडिया 80 प्लेस पर। तो ये कुछ तो ऐसी रैंकिंग है जो जनवरी से फेब के बीच में हमने पढ़ी, बाकी की कुछ पुरानी है। तो चलिए इसका भी रिवीजन करते हैं। यहां सिर्फ मैं टॉप की कंट्री बताऊंगी। वर्ल्ड डिजिटल नोमैड रिपोर्ट में टॉप पर स्पेन, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में स्विट्जरलैंड, ग्लोबल लाइफ वर्क बैलेंस इंडेक्स में न्यूजीलैंड, वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस रैंकिंग में स्विट्जरलैंड, जेंडर गैप रिपोर्ट में आइसलैंड, वर्ल्ड पीस इंडेक्स में आइसलैंड, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स में फिनलैंड, एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में स्वीडन, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में डेनमार्क, वर्ल्ड हैप्पीनेस रैंकिंग में फिनलैंड, ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में बुर्किना फासो, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में नॉर्वे। यहाँ पर हंगर इंडेक्स में जो लास्ट ईयर की रैंकिंग थी 102 भारत की थी, अभी ये नया अपडेट होना बाकी है। इसे दिल्ली सरकार ने दिल्ली खेल महाकुंभ का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो देखिए अभी हाल ही में पूर्व क्रिकेटर शिखर धवन जो है ये दिल्ली खेल महाकुंभ के ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं। अच्छा, इनकी एक ऑटोबायोग्राफी रिसेंटली लॉन्च की गई है, इसका नाम द वन है, ये भी आप रिलेट करें। इसके अलावा यही शिखर धवन है ना, ये भारत में मोटो जीपी के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए थे। मेबलिन न्यूयॉर्क की कियारा आडवाणी, न्यू बैलेंस के जानवी कपूर, पंजाब नेशनल बैंक की हरमनप्रीत कौर, हरियाणा राज्य महिला आयोग के शफाली वर्मा, आलिया भट्ट लिवाइस की, ओडिया हैंडलूम की माधुरी दीक्षित, जोमैटो के शाहरुख खान, ऑस्ट्रेलियाई टूरिज्म की सारा तेंदुलकर, ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप के क्रिस्टियानो रोनाल्डो, मालदीव टूरिज्म की कैटरीना कैफ, कोरिया टूरिज्म की हिना खान, कर्नाटक वन विभाग के अनिल कुंबले, यूरेका फोर्ब्स की श्रद्धा कपूर, फेडरल बैंक की विद्या बालन, एमआरएफ के शुभमन गिल, विक्की फिल्म्स के आयुष्मान खुराना, पिछले साल जनवरी में आयोजित खो खो वर्ल्ड कप के टाइगर श्रॉफ सलमान खान, मुठ्ठूत पच्चापन ग्रुप के शाहरुख खान, गोआई बीबो के ऋषभ पंत, टाटा मोटर्स के विकी कौशल। महेंद्र सिंह धोनी एसबीआई के ब्रांड एम्बेसडर हैं। इटली में आयोजित खेलो इंडिया विंटर ओलंपिक में भारत के जो मशाल वाहक अभिनव बिंद्रा है। शेफाली वर्मा हरियाणा राज्य महिला आयोग की ब्रांड एम्बेसडर बनाई गई हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की कौन सी पुण्यतिथि है जो रिसेंटली 11 फरवरी 2026 में मनाई गई? तो इनकी ये 58वें नंबर की 58 नंबर की पुण्यतिथि हो जाएगी। और इनसे रिलेटेड कुछ जीके के फैक्ट मैंने ऐड करेंगे जो कि आपके एग्जाम का पार्ट बनते हैं। जैसे ही इनका जन्म की बात की जाए तो 25 सितंबर 1916 में इनका जन्म हुआ था यूपी में चंद्रभान गांव, नगला चंद्रभान गांव, मथुरा यूपी में जन्मे थे ये। राजनीतिक दल की यदि बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी के जो पूर्ववर्ती रहा है, जिसके ये अध्यक्ष रहे। बाद में ना भारतीय जनता पार्टी बनी, पहले तो भारतीय जनसंघ था। इनके द्वारा प्रकाशित पत्रिकाओं की यदि बात की जाए तो राष्ट्रधर्म, पांचजन्य और स्वदेश। निधन इनका 11 फरवरी 1968 को हुआ था मुगल सराय रेलवे स्टेशन के पास, और इसलिए मुगल सराय रेलवे स्टेशन का नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन किया गया। प्रमुख नारा इनके द्वारा जो दिया गया स्वदेशी और स्वनिर्भरता। सवाल नंबर 6वां है, किस भारतीय शहर में भारत का पहला म्यूजिकल रोड बनाया गया है? देखिए अभी हाल ही में महाराष्ट्र की जो कैपिटल है मुंबई, यहां तैयार हो चुका है भारत का पहला म्यूजिकल रोड। मुंबई के कोस्टल रोड के एक 500 मीटर के हिस्से को इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि यहाँ पर तय स्पीड में, मतलब कि लगभग यहाँ पर 60 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ने पर एक खास तरीके का बॉलीवुड सॉन्ग चलता है, जय हो, जो कि AR रहमान का सॉन्ग है। ये भारत की ऐसी पहली म्यूजिकल रोड है जो इंफ्रास्ट्रक्चर और कल्चरल क्रिएटिविटी का शानदार कॉम्बिनेशन प्रदर्शित करती है।
मुंबई अरेबियन सी के किनारे बसी हुई है, जहां पर आप प्रमुख हेडक्वार्टर पढ़ते हैं एसबीआई के, आईसीआईसीआई बैंक के, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के, इन्हीं के सेबी के। सूरत ये देश का पहला 100% मेगा स्लम फ्री बना। दिल्ली, यहां पर अभी हाल ही में एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए क्लाउड शेडिंग को मंजूरी दी गई थी। देश का पहला डायबिटीज बायो बैंक चेन्नई हो जाएगा। इसके अलावा प्रमुख सिटीज तो मैंने ऐड करी, हम सिर्फ उन सिटीज का डिस्कशन करेंगे जो न्यूज में थी। एक तो ये अहमदाबाद वाला फैक्ट एक ही हफ्ते के अंदर हमने पढ़ा है। 24 आवर नल से पीने योग्य पानी प्रोवाइड कराने वाला जो पहला शहर है ओडिशा का पुरी है। पहला हाइड्रोजन वाटर टैक्सी वाराणसी में, टेम्पर्ड ग्लास प्लांट नोएडा में, सोलर एनर्जी से चलने वाली पहली विधानसभा दिल्ली की है। पहला मेडिटेशन सेंटर, पहला नहीं दुनिया का सबसे बड़ा मेडिटेशन सेंटर वाराणसी में सरवेद इसका नाम है। दुनिया की सबसे बड़ी ऑफिस बिल्डिंग सूरत गुजरात में है, लेकिन सबसे बड़ी सरकारी ऑफिस बिल्डिंग ये दिल्ली में है, कर्तव्य भवन नाम है। सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी में लखनऊ को शामिल किया गया। नाइट सफारी लखनऊ, ई विस्ट इको पार्क दिल्ली में। पहली सोलर सिटी सांची, ट्रैफिक लाइट फ्री सिटी कोटा, बेगर फ्री सिटी इंदौर, वेटलैंड फ्री सिटी इंदौर उदयपुर। पहला सेमीकंडक्टर नवाचार संग्रहालय हैदराबाद में। पहला ग्लास सस्पेंशन ब्रिज जिसका नाम बजरंग सेतु है, ये ऋषिकेश से रिलेट करना है। फ्रांस ने किस देश के साथ मिलकर के चर्चे में रही जो स्कैल्प मिसाइल है, जिसे आप स्ट्रॉन्ग शैडो कह सकते हैं, ये बनाया है? तो फ्रांस ने रिसेंटली इसके साथ साझेदारी करी है इंग्लैंड के साथ में। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। स्कैल्प मिसाइल जिसे ब्रिटेन में स्ट्रॉन्ग शैडो के नाम से जाना जाता है, फ्रांस ने ये यूके के साथ मिलकर के विकसित की है। ये एक लंबी दूरी की हवा से लॉन्च की जाने वाली क्रूज मिसाइल है, जिसे एमबीडीए कंपनी ने डेवलप किया और मुख्य रूप से फ्रांस और ब्रिटेन की सेनाओं द्वारा उपयोग की जाती है। संयुक्त निर्माण है इस मिसाइल का, जो विकास है यानी कि डेवलपमेंट और उत्पादन है, फ्रांस और ब्रिटेन की साझेदारी में हुआ है। और चर्चे में इसलिए आया है क्योंकि ये जो मिसाइल है यूक्रेन युद्ध में रशिया के खिलाफ इस्तेमाल होने के कारण चर्चे में रही। खास बात क्या है? ये एक स्टेल्थ मिसाइल है जो राडार से बचने में सक्षम है। देखिए, यूके की कैपिटल लंदन, लंदन ये किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो आपका लंदन टेम्स नदी के किनारे है। दुनिया का सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर यही है, यानी कि ट्रैफिक इंडेक्स में ये टॉप पर है। भारत की यदि बात की जाए तो भारत से आप क्या फैक्टर रिलेट कर सकते हैं? हाल फिलहाल में देखेंगे तो ये ब्रिक्स समिट होस्ट करने जा रहा है। अमेरिका इस साल G20 होस्ट करने जा रहा है। स्पेन से यदि रिलेट करेंगे तो 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया का उपयोग बैन करने वाला ये यूरोप का पहला देश और ऑस्ट्रेलिया के बाद दुनिया का दूसरा देश बनने जा रहा है। सवाल 8वां है, किस स्थान पर आर्थिक रूप से कमजोर परिवार की लड़कियों के लिए लखपति बिटिया योजना की शुरुआत की गई? तो ये जो लखपति बिटिया योजना है ये लेकर के आई है दिल्ली गवर्नमेंट। ऑप्शन डी राइट आंसर है। इसका उद्देश्य है आर्थिक रूप से कमजोर परिवार की बेटियों को जन्म से लेकर के इसके ग्रेजुएशन तक फाइनेंशियली हेल्प करना। और इस योजना के तहत बेटियों के खाते में चरणबद्ध तरीके से 56,000 रुपीज जमा किए जाएंगे, जो कि मैच्योरिटी पर बढ़ करके 1 लाख से अधिक हो जाएंगे। तो जिसने लॉन्च किया ये दिल्ली गवर्नमेंट है। किस पर्पज से लॉन्च किया? लाभ किन्हें होगा? जन्म से लेकर के ग्रेजुएट होने तक या 21 वर्ष की आयु तक कुल 56,000 रुपए की किस्तें, जो अंत में 1 लाख रुपए तक के मैच्योरिटी तक पहुंच सकेंगी। पात्रता दिल्ली के निवासी होना चाहिए। प्रति परिवार में 2 बेटियां होनी चाहिए, मतलब प्रति परिवार की 2 बेटियों को ये लाभ मिलेगा, कहने का मतलब है। प्रोसेस क्या है? तो पूरी तरीके से ऑनलाइन और ट्रांसपेरेंसी होगी इसमें, जिसमें कि एसबीआई लाइफ के माध्यम से इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। दिल्ली के करंट अफेयर पर नजर डालें तो स्माइल इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल फॉर चिल्ड्रन एंड यूथ ये होस्ट किया इसने। 44वां भारतीय अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेला। भारतीय जनता पार्टी के नए अध्यक्ष नितिन नवीन बने, इसका मुख्यालय यही है। ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप महिलाओं का यही हुआ, विजेता इसमें भारत था। शहरों में वन्य जीव और पारिस्थितिकी पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए वैश्विक वन्य जीव मेला यहां शुरू हुआ। राजीव वर्मा दिल्ली के मुख्य सचिव बने। सेमिकॉन इंडिया समिट यहां आयोजित की गई। बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप होस्ट करने जा रहा है। दिल्ली पुलिस के नए आयुक्त सतीश गोलचा बने। हार्ट ऑन व्हील्स पहल की शुरुआत की गई।
दिल्ली विधानसभा पूरी तरीके से सोलर एनर्जी से चलने वाली पहली विधानसभा बनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत बनने वाले कर्तव्य भवन का यहाँ उद्घाटन किया। क्लाउड सीडिंग को मंजूरी दी गई। पहला ई विस्टिको पार्क यहाँ पर शुरू किया गया। किस देश को जर्मनी में आयोजित दुनिया के सबसे बड़े ऑर्गेनिक ट्रेड फेयर जिसका नाम है बायोफेक 2026, इसमें कंट्री ऑफ द ईयर चुना गया। तो देखिए जर्मनी में जो अभी बायोफेक 2026 आयोजित किया गया, इसमें अपने ही देश भारत को कंट्री ऑफ द ईयर चुना गया है। बायोफेक 2026 जो कि दुनिया का सबसे बड़ा ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स का ट्रेड फेयर है, 10 से 13 फरवरी तक ये जर्मनी के नूरनबर्ग में आयोजित किया गया था, जिसमें कि भारत को कंट्री ऑफ द ईयर चुना गया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत आने वाला जो अपेडा है, अपेडा ने भारत की भागीदारी का यहाँ पर आयोजन किया था। सवाल 10वां है, किस राज्य को एशियन डेवलपमेंट बैंक ने आपदा प्रबंधन मजबूत करने के लिए यानी कि डिजास्टर मैनेजमेंट स्ट्रॉन्ग करने के लिए $182 मिलियन की सहायता दी है? आंसर यहां से आपका असम हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। तो एडीबी असम को हेल्प करने जा रहा है और इस पैसे से ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे भीषण बाढ़ और नदी तटीय कटाव से निपटने की क्षमता बढ़ेगी और इसका पर्पस है असम भर में ग्रामीण गरीबी और आजीविका को प्रभावित करने वाले जो लॉन्ग टर्म मुद्दे हैं, जो लॉन्ग टर्म इश्यूज है, इसका समाधान करना। असम के बारे में तो हम डिस्कशन करते ही रहते हैं। एडीबी के बारे में जानते हैं। एशियाई विकास बैंक, फॉर्मेशन ईयर 1966, मनीला फिलीपींस में हेडक्वार्टर, मसातो कांडा इसके अध्यक्ष हैं। एशियाई विकास बैंक में शामिल जो 69 नंबर की मेंबर कंट्री शामिल होने जा रही है, ये इजराइल हो जाएगी। सवाल 11वां है, हाल ही में भारत के सबसे कम उम्र के पुरुष एनालॉग अंतरिक्ष यात्री कौन बने हैं? तो देखिए अभी हाल ही में जो आदित्य पंड्या हैं, ये भारत के सबसे कम उम्र के पुरुष एनालॉग अंतरिक्ष यात्री बने हैं। गुजरात के धौलावीरा स्थित जो आका स्पेस स्टूडियो है, इसी के द्वारा आयोजित चंद्रमा अनुकरण मिशन यानी कि मून सिमुलेशन मिशन को कंप्लीट करने के बाद मात्र 17 वर्षीय ये जो आदित्य पंड्या है, भारत के सबसे कम उम्र के पुरुष एनालॉग अंतरिक्ष यात्री बन गए हैं। अब यहाँ पर जो टर्म लिखा हुआ है एनालॉग अंतरिक्ष यात्री यानी कि एनालॉग एस्ट्रोनॉट, इसका क्या मतलब हुआ? देखिए एनालॉग एस्ट्रोनॉट विशेष रूप से आप उन्हें कह सकते हैं जो पृथ्वी पर मौजूद ऐसे एटमॉस्फेयर पर रहते हैं, जैसे कि रेगिस्तान, गुफाएं या फिर ध्रुवीय क्षेत्र में रहते हैं और काम करते हैं, जो कि मंगल या फिर चंद्रमा जैसे अन्य ग्रहों की चरम स्थितियों की नकल करते हैं। लगभग ऐसा ही वातावरण इन्हें देखने को मिलता है, जैसे पृथ्वी पर रह रहे हैं तो रेगिस्तान में रह रहे हैं या गुफाओं में या किसी ध्रुवीय क्षेत्र में किसी ठंडे एरिया में रह रहे हैं, जो कि इन प्लैनेट्स की नकल करते हैं, है ना। तो ये अंतरिक्ष यात्री नहीं बल्कि अंतरिक्ष मिशन की तैयारी के लिए इन परिस्थितियों में रह करके टेक्नोलॉजी और अपना जो फिजिकल टेस्ट है या शारीरिक परीक्षण आप इसे कह सकते हैं, ये करते हैं। धरती पर ही रहते, कहीं जाते नहीं है, बस किसी अन्य प्लैनेट जैसे वातावरण में रहते हैं। सवाल 12वां है, राष्ट्रीय महिला दिवस ये मनाया कब गया? राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी को मनाया जाता है और किसके सम्मान में? सरोजिनी नायडू जी के सम्मान में मनाया जाता है और ये सरोजिनी नायडू जी की 147वीं जयंती मनाई गई। आपको ये बताना है कमेंट बॉक्स में सरोजिनी नायडू थी कौन? क्या किसी राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री थी या राज्यपाल थी? ये जीके का फैक्ट मैं आपको होमवर्क में दे रही हूँ। इसके अलावा रिवीजन यदि हम करें तो 1 फरवरी को इंडियन कोस्ट गार्ड ने स्थापना दिवस मनाया, 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटरन डे, 4 फरवरी कैंसर डे, 11 फरवरी वर्ल्ड यूनानी डे और आप याद रखें 9 फरवरी को जब फरवरी का दूसरा मंडे था तब अंतरराष्ट्रीय मिर्गी दिवस मनाया गया। मैंने कल आपसे पूछा था 2026 के विंटर ओलंपिक खेल किस देश में आयोजित किए गए? आंसर इटली था। आज का सवाल है वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2026 का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो आंसर इसका आप कमेंट बॉक्स में बताएं। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।